हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर 13 मार्च को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। गायत्री मंत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाऊंगी, जो कि क्लास के लास्ट में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टोकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? तो चीन और वियतनाम। तो चीन और वियतनाम के मध्य ये विवाद है टोकिन खाड़ी। तो टोकिन खाड़ी विवाद है, ये चीन और वियतनाम के मध्य है। चीन का जो 7 बेस लाइन है, जो कि टोकिन खाड़ी के अंदर जो 60% हिस्सा है वो चाइना बता रहा है, जो कि यूएनओ के नियम का उल्लंघन है। 9 डैश लाइन विवाद ये दक्षिणी चीन सागर के अंदर ही है, और ये चाइना और जो भी दक्षिणी चीन सागर के अंतर्गत जो देश है उनके मध्य विवाद है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा है रिबनिया। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है, मुद्रा है न्यू शेकल। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है युआन। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा डोंग है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। किस देश ने ब्रिक्स में न शामिल होने की घोषणा की है हाल ही के अंदर? तो अर्जेंटीना ने, और 5 नए देश हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। ईरान, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो सर के द्वारा जो जनवरी और फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो आज के लल्लन टॉप क्वेश्चन में शामिल किए गए हैं, तो उनका मैं एक जगह ही अभी रिवीजन करवा दूंगी। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए यावंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ये मलेरिया से है। तो जो यावंडे घोषणा पत्र है ये अफ्रीका महाद्वीप के जो 11 देश हैं वहाँ पर मलेरिया उन्मूलन के लिए ही चलाया गया है, और ये यावंडे है ये कैमरून देश के अंदर है। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक है, प्रभावित करता है आरबीसी को, और इसकी दवा है कुनेन व जो सिनकोन है इससे इसकी दवा प्राप्त की जाती है। वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है एड्स है, ये HIV रेक्ट्रोवायरस से फैलता है, और इसका टेस्ट है एलिसा। कैंसर के लिए CAR-T सेल तकनीक है, ये हाल में विकसित की गई है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। सर्वाइकल कैंसर ये तो महिलाओं के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर ही, और सर्वाइकल कैंसर का कारक है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। वैक्सीन है सर्वावैक्स है, ये इसकी वैक्सीन है, और इसका निर्माण है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो पुणे है उसके द्वारा इसका निर्माण हो करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बोगाटो घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो रिवर डॉल्फिन से है। ब्लेचले घोषणा पत्र तो यूके के अंदर हुई थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5 का। तो जो मिशन दिव्यास्त्र है इसके अंतर्गत ही DRDO के द्वारा अग्नि 5 जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के अंदर ही। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, और ये MIRV तकनीक पर आधारित है। तो जो MIRV तकनीक है ये USA, रूस, UK और फ्रांस के बाद भारत ने अपनाई है। तो इस तकनीक की MIR की फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंटर व्हीकल, अर्थात एक बार के अंदर कई हथियार से बहुत सारे स्थान हैं इनको टारगेट किया जा सकता है। तो ये इस तकनीक का महत्व है। इसके अंदर टन परमाणु हथियार वो ले जा सकता है, और ठोस ईंधन है इसका उपयोग किया गया है, तो ये भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल पटना। P से मतलब पृथ्वी, A अग्नि, T त्रिशूल, न नाग, और A मतलब आकाश। तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश तो जो समर जो सिस्टम था उसके अंदर ही 2 आकाश मिसाइल हैं उनका भी उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवासन स्वामी है इनको सम्मानित किया है। तो IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार है, ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन एसोसिएशन है, मतलब ये IAA की फुल फॉर्म है। इस स्थापना 1938 में की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर है। श्रीनिवास जो स्वामी है इनका अन्य नाम सुंदर स्वामी भी है, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय उद्योगपति हैं।
जो 44वां IAA जो वर्ल्ड कांग्रेस है इसका होस्ट है कोची, केरल के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और पेनांग जो मलेशिया है, यहाँ पर ये अवार्ड हो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है संसद युवा महोत्सव के अंदर पहला स्थान यतीन भास्कर का है। 71वीं मिस वर्ल्ड है वो क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी है, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा का। तो हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह नायब सिंह सैनी हैं, ये नए मुख्यमंत्री हो बन गए हैं। और ये OBC के प्रभावशाली नेता हैं, BJP के राज्य अध्यक्ष भी हैं। मिजोरम के नए CM लाल दुहोमा है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। राजस्थान के भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और त्रिपुरा के हैं डॉक्टर माणिक शाह। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग के अंदर ही शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को। तो जो बिजली वितरण कंपनी है जो कि 12वें क्रम का ही है, ये 2022-23 के डाटे को जारी किए गए हैं, जिसमें कि जो 52 बिजली कंपनियां हैं वो इसमें शामिल है। पहला स्थान महाराष्ट्र की अडानी कंपनी है और सेकंड स्थान पर है गुजरात की टोरंटो, जो कि सूरत के अंदर ही है। केरल के अंदर कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? तो मकरविलक्कू, शबरीमाला, ओणम, अट्टूगल पोंगल, त्रिशूरपुरम और वुसु, ये केरल के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल्स इंडस पेवियर किसने लॉन्च किया है? तो जो इंडसइंड बैंक है उसके द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें रिंग या वॉच होगी, जिसमें कि ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब चीज़ का प्रयोग मतलब सबका यूज कर सकते हैं अपन रिंग या वॉच के अंदर ही। और इसके अंदर ही पेमेंट होगा, जिससे कि पेमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए ही CRNI की उद्घाटन किसने किया है? तो UGC के द्वारा। तो जो CRNI है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला वैज्ञानिकों को ही जो STEM सब्जेक्ट है इसके अंदर इनका महत्व बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कम्युनिकेशन है, इसकी स्थापना 1956 में की गई है। संस्थापक मौलाना आज़ाद हैं। वर्तमान में हेड जगदीश कुमार है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO है BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निंगल नालमा योजना किसने प्रारंभ की है? तो तमिलनाडु ने। तो जो नालमा है योजना, इसका अर्थ क्या होता है? क्या आप ठीक हो? तो इसके अंदर जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। रायतुबंदी योजना तेलंगाना की है। महतारी योजना छत्तीसगढ़ की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति NCSC आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना को। और जो किशोर मकवाना है इनकी पुस्तक है फेमस कॉमन मैन मोदी, सफलता का 9 मंत्र और समर नहीं समरसता, ये इनकी बुक के नाम है। तो जो NCSC है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 338 में किया गया है। 89वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर ही जो NCST है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका भी उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद नंबर है 338A के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बने फरवरी 2024 के लिए ही ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर ही सर के द्वारा जनवरी और फरवरी महीने की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो करवाई गई है, तो उसका मैं हैंड डिवीजन है वो करवा देती हूँ। फिर गायत्री मंत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रिवीजन हो जाएगा। तो हाल ही के अंदर जो ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था, तो इसमें 6 देशों ने शामिल होने की घोषणा की थी, जिसमें कि ईरान है, मिस्र है, UAE है और अर्जेंटीना है, वो इसमें शामिल नहीं हुआ है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। और 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष NK सिंह थे। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट और एक्सपोसैट है, इससे किसको एक्सपोसैट है इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 के द्वारा ही प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। इसको भी याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट है, हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। वर्ष 2024 के अंदर यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। नेक्स्ट है, देश के शीर्ष स्वस्थ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो राज्य के अंदर महाराष्ट्र है और शहर के अंदर इंदौर फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन वो कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर, और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन है कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन वो सही हो रहे हैं। तो जनवरी और जो फरवरी महीना है 2024 का, तो उसकी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आपको क्लास के लास्ट के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं टॉप 50 के अंदर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 4th है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो युगांडा कंपाला के अंदर। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर हुआ है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए ही कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई साक्षी ऐप। अयोध्या के अंदर निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला के अंदर बनाया गया है? तो नागर शैली के अंदर। वर्ष 2024 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं और ये जन नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव। तो इन 5 व्यक्तियों को जो भारत रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है। BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को दिया है। नेक्स्ट है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर, ये 25वां नहीं है 75वां है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों है। और ये 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर ही जो सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य के अंदर उड़ीसा का है और जो मंत्रालय है उसमें संस्कृति मंत्रालय का है। नेक्स्ट है, मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो बिंदेश्वर पाठक को। तो 5 व्यक्तियों को जो पद्म विभूषण ये अवार्ड दिया गया है, वैजयंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93वां है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लाहौटी हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार ही अंतरिम बजट वर्ष 2023-24 के अंदर राजकोषीय घाटा कितने रहने की उम्मीद है? तो 5.8%। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र है। विश्व वेटलैंड दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो उत्तराखंड की। और किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम है लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश की बनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला न्यायाधीश है वो थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड ही है। और समान नागरिक संहिता है इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर किया गया है जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर है? तो अष्टलक्ष्मी है और इसका आयोजन गुवाहाटी असम के अंदर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम को बनाया गया है। CART सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली है वो मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक वाशिंगटन DC के अंदर हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को।
और जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो उत्तराखंड के अंदर। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेक्ट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV-14 के द्वारा। 9वें रायसीना डायलॉग के अंदर किस देश के PM मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस के। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 है, कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के अंदर। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा? तो कोच्चि केरल में। लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ODCS का संबंध किससे है? तो USA से है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नेपाल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ही चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप को, और ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव शमक्का सरलंबा जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है ये यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो आपके जो 2024 के अंदर एग्जाम देने वाले हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, उसके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस क्लास को देखना है। थैंक यू। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। IMF और विश्व बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। 190वां देश अंडोरा है, और जो विश्व बैंक है इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो अजय भंगा है। UNO स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर। 193 देश है, 6 अंग है। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल है, और हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड के अंदर। UNSC 15 देश है जिसमें 5 तो स्थायी है, 10 अस्थायी हैं। तो जो 5 स्थायी हैं उनके पास वीटो पावर है। UN महासभा, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। पहली महिला हेड विजय लक्ष्मी पंडित है, और वर्तमान में 78वें सत्र की हेड है डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद और टोबैगो की रहने वाले हैं ये। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। UNDP की स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, और इसके द्वारा ही HDI व जो SDI इंडेक्स हो जारी किया जाता है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। ILO स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है WHO, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, हेडक्वार्टर जिनेवा में, वर्तमान में है डॉक्टर टेड्रोस। WTO स्थापना 1 जनवरी 1995 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में, और वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। यूनेस्को स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में, और इस बार इसका सम्मेलन है वो भारत में हुआ है। नाटो की स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय यूनियन, स्थापना 1958 में, रोम संधि के तहत ही किया गया है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। टोटल 27 देश है, और जो 20 देश यूरो को अपना चुके हैं, और 20वां देश है क्रोएशिया। आसियान की स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है, और 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट देखते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मन्या फिलीपींस के अंदर है। सार्क स्थापना 1985 को, टोटल 8 देश हैं, और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। SCO स्थापना 1946 में, शंघाई 5 के रूप में ही किया गया है। 2001 के अंदर इसका नाम SCO कर दिया गया है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और 9वां सदस्य देश है ईरान। G20 21वां देश बना है अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है, और टोटल 55 देश इसमें शामिल हैं। 2023 का होस्ट भारत है, 2024 के अंदर होस्ट इसका ब्राजील होगा। ओपेक की स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, और अंगोला है वो हाल ही के अंदर ओपेक से बाहर हो गया है। नेक्स्ट है IUCN, स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसके द्वारा रेड डाटा बुक को जारी की जाती है। बिम्स्टेक स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है। WWF स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसका लोगो है ग्रैंड पांडा है वो इसका लोगो है, इसको भी याद रख लीजिएगा।